Let's start with the name of Allah who is most beneficent and merciful. Hi guys, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। ये नाज़रीन बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं एवरीडे साइंस के। हर पेपर में एवरीडे साइंस का एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है, तकरीबन हर पेपर में होता है। पीपीएससी, एफपीएससी, एफआईए, पेफ के हो गए और गैट का हो गया टेस्ट, वापडा के हो गए। तकरीबन हर पेपर में ही स्पेसिफिक पोर्शन होता है एवरीडे साइंस का। ये मोस्ट रिपीटेड एंड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपके सामने लेके आया हूँ। ऑलमोस्ट इनकी तादाद है 100। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। विच इज द आउटरमोस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? आउटरमोस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम में? दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नेपट्यून। नेक्स्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, कॉलम। नेक्स्ट इज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हैव डैश वेवलेंथ। हाई फ्रीक्वेंसी की क्या वेवलेंथ होती है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, शॉर्टर। नेक्स्ट इज लॉन्ग साइड डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग डैश। लॉन्ग साइड जिनको लोगों को दूर की नज़र कमज़ोर होती है तो उनकी नज़र किस लेंस से ठीक हो सकती है? वो कन्वेक्स लेंस है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन। विटामिन ए की कमी से क्या बीमारी होती है? दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, नाइट ब्लाइंडनेस। उनको रात को नजर नहीं आता। नेक्स्ट इज फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ वी डिक्रीज वॉल्यूम द प्रेशर विल इंक्रीज। एक कांस्टेंट टेम्परेचर में गैस है, ठीक है, अगर उसका हम वॉल्यूम डिक्रीज कर दें तो प्रेशर क्या होगा? दैट विल इंक्रीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा जब हम वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो। नेक्स्ट इज द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज डैश डेज। लाइफ कितनी होती है रेड ब्लड सेल्स की? एज वी नो कि हमारे बॉडी में इंसान रेड ब्लड सेल्स होते हैं और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ये पूछ रहे हैं रेड ब्लड सेल्स की ज़िंदगी के बारे में कि कितने दिन की ज़िंदगी होती है उसकी। डेट इज़ 120 डेज। कि 120 डेज में हमारी बॉडी के अंदर ये सलाहियत रखी है अल्लाह पाक ने कि वो अगर रेड ब्लड सेल्स पूरे हैं तो वो उनको रिन्यू कर देंगे, ठीक है, रिपेयर कर देंगे। और अगर कम हो गए हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने डोनेट कर दिया है ब्लड तो उसके रेड ब्लड सेल्स कम हुए होंगे तो वो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रीजनरेट कर देगी उन्हें। तो इसलिए कहते हैं कि रीजनरेट कराने के लिए आपको डोनेशन की ज़रूरत है कि आप डोनेट करें ब्लड किसी को। एक तो अगले बंदे का फ़ायदा हो जाएगा, सबसे बड़ी बात अल्लाह पाक राज़ी हो जाएगा, और तीसरी बात ये कि आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो भी रीजनरेट हो जाएंगे, नए बन जाएंगे। नेक्स्ट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 ग्राम पर सेकेंड सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी? दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, बैक्यूरेल ने। नेक्स्ट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड। एक डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, बैटरी। नेक्स्ट इज द सन इज अ, सन क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज स्टार। नेक्स्ट इज द एवरेज अडल्ट हैज अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट डैश लीटर्स। एवरेज अडल्ट में कितने लीटर ब्लड होता है? दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, 5 लीटर्स ब्लड होता है। नेक्स्ट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज, कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट दुनिया में कौन सा है? दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, हाइड्रोजन। नेक्स्ट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट जो है ये एक लेयर है अर्थ की, तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में कौन सा है? ऑप्शन बी ए इज करेक्ट, दैट इज ऑक्सीजन।
नेक्स्ट इज ईच डे ह्यूमन बॉडी ब्रीथ इन डैश लीटर्स ऑफ एयर। पूछ रहा है कि एक ह्यूमन बॉडी दिन में कितने लीटर्स एयर पी जाती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, अल्लाह ताला की दी हुई हमें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डेट इज ऑप्शन सी 15,000 टू 20,000 लीटर जो है हम एक दिन में एयर को ब्रेथ करते हैं। नेक्स्ट इज डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रैकेट्स होते हैं, बीमारी का नाम है कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का ऐसा यूनिट कौन सा है? दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, पास्कल। नेक्स्ट इज द मोस्ट डेंसेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ इज। सबसे डेंस सब्सटेंस कौन सी है अर्थ में? दैट इज ऑप्शन डी, ऑस्मियम। नेक्स्ट इज अ कैमरा यूजेस अ डैश टू फॉर्म एन इमेज। कि कैमरा कौन सा लेंस यूज करता है एक इमेज बनाने के लिए? कैमरे तो सारे यूज करते हैं, खैर लेंस का किसी किसी को पता होगा, खैर जिसको नहीं पता वो अब पता लग जाएगा उसे। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट इज विच फ्रॉम द फ्लोइंग इज नॉट अ कंडक्टर। नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा कंडक्टर नहीं है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ग्रेफाइट सारे कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स मीन जो कंडक्ट करें इलेक्ट्रिसिटी को, पास कर सके इलेक्ट्रिसिटी को। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, सीएनजी स्टैंड फॉर। सीएनजी से क्या मुराद है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट इज विच फ्रॉम द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर साउंड। कि साउंड के हवाले से नीचे दिए हुए जुमलों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दैट इज ऑप्शन ए, साउंड कांट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम में साउंड जो है ट्रेवल नहीं करता। When white light is passed through a prism, it splits into dash colors. कि एक प्रिज्म में से जब वाइट लाइट गुजरती है तो वो स्प्लिट हो जाती है मुख्तलिफ कलर्स में। तो कितने कलर्स में स्प्लिट होती है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 7 कलर्स में। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 10 to 9 मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर इज। वेरी हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? दैट इज पायरोमीटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज साउंड वेव्स आर डैश वेव्स। साउंड वेव्स कौन सी वेव्स हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। नेक्स्ट इज द लास्ट स्पैन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स आर इज डैश डेज। अभी हमने रेड ब्लड सेल्स की लाइफ स्पैन देखा था कि उनका कितना 120 डेज था उनका, और वाइट ब्लड सेल्स के कितना होता है लाइफ स्पैन? तो वो ऑप्शन ए इज करेक्ट, आई थिंक 1 डे। वाइट ब्लड सेल्स बेसिकली इम्यून सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं बॉडी की। नेक्स्ट इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज नोन एज। फ्लूइड पार्ट जो ब्लड का क्या कहलाता है? दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्लाज्मा। बी पे ना जाना। ऑप्शन एक्सरेज आवर डिस्कवर्ड बाय। एक्सरेज किसने डिस्कवर की थी? ऑप्शन ए इज करेक्ट, रॉन्टगेन ने। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ लाइट इज। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है होती है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज द डैश इज मिक्स टू मेल्ट द आइस ऑन द आइसी रोड्स। विंटर में, जैसे कि कोल्ड कंट्रीज के विंटर में, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, कोल्ड कंट्रीज के, यानी जहाँ ज़्यादातर ठंडा ही मौसम रहता हो। द डैश इज मिक्स टू मेल्ट द आइस ऑन द आइसी रोड्स।
जैसे कि जहाँ ज़्यादा सर्दी रहती है तो आइस हो जाती है रोड्स के ऊपर आसपास इर्द गिर्द के, हर जगह पे आइस जो है वो हो जाती है। तो क्या डाला जाता है कि वो आइसी रोड्स को, आइस को मेल्ट कर दे जो ऊपर पड़ी हुई होती है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, साल्ट डाली जाती है। नेक्स्ट इज इन अ वेरी लो टेम्परेचर विच फ्रॉम द फ्लोइंग विल फ्रीज एट लास्ट। के लो टेम्परेचर में नीचे दिए हुए जो ऑप्शन में से कौन सा जो है फ्रीज रहता है एट लास्ट, यानी कि लंबे अरसे के लिए फ्रीज रहता है? दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी वाटर। द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ इज, अर्थ के करीब तक प्लैनेट कौन सा है? दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, विनस। नेक्स्ट इज द प्लैनेट दैट मूव्स अराउंड द सन एट द हाई स्पीड इज, जो सन के इर्द गिर्द ज्यादा स्पीड से, सबसे ज्यादा स्पीड में घूमता है उस टाइम उस प्लैनेट का क्या नाम है? दैट इज ऑप्शन डी, मर्करी। That is next is GPS is an abbreviation for most important MCQs. GPS से क्या बनता है? That is option C is correct, I think, global positioning system. Next is at night plants intake dash and release. कि प्लांट्स जो है रात को क्या लेते हैं और रिलीज क्या करते हैं? That is ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं इंसानों की तरह। क्योंकि हम तो दिन रात यही काम करते हैं, प्लांट जो है रात के लिए काम करते हैं, दिन में इसके ऑपोजिट काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन दिन में छोड़ते हैं। नेक्स्ट इज ब्लड इज क्लीन्ड बाय, खून को कौन सा ऑर्गन साफ करता है हमारा? दैट इज किडनीज। अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं ये, केला मैंने इंसानी बॉडी बहुत ही प्यारी बनाई है, उम्दा बनाई है, मैंने तो हर चीज़ ही बड़ी उम्दा बनाई है। किडनीज रखी हुई अंदर के ब्लड को साफ करती हैं, फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। नेक्स्ट इज द प्लैनेट विच इज इजीली विजिबल फ्रॉम द अर्थ इज, आसानी से देखा जाने वाला प्लैनेट अर्थ से कौन सा है? दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, विनस। क्योंकि ये सबसे, हमने अभी पिछले एमसीक्यू में पढ़ा था कि सबसे करीब तक प्लैनेट है अर्थ के। नेक्स्ट इज द ग्रेट स्पॉट इज ऑन द प्लैनेट। ग्रेट स्पॉट कौन सा है प्लैनेट पर? ऑप्शन डी इज करेक्ट, जुपिटर। अच्छा, जुपिटर सबसे साइज में बड़ा है। अच्छा, द ग्रेट स्पॉट इज अ, ग्रेट स्पॉट क्या है इनमें से? दैट इज स्टॉर्म, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज the bodyguard of the earth is that dash that save the earth from many comets and asteroids। यानी कि अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए बॉडीगार्ड का वर्ड यूज कर रहे हैं वो, कि वो सेव करता है अर्थ को कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड से। वो क्या चीज़ है जो सेव करती है? दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, आई थिंक, जुपिटर। नेक्स्ट इज वन लाइट ईयर इज इक्वल टू, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 9.5 मल्टीप्लाई बाय 2 power 10, 12 kilometer. Next is the planets visible to us without using a telescope are। प्लैनेट जो विदाउट टेलीस्कोप के बगैर देखे जा सकते हैं, उनका कितने प्लैनेट्स हैं? वो 5 प्लैनेट्स हैं। According to Big Bang Theory, the universe began about dash million years ago। बिग बैंग एक थ्योरी है जो हमें बताती है कि दुनिया किस तरह वजूद में आई, और इसमें पूछा गया क्वेश्चन कि कितने मिलियन ईयर्स, बिलियन ईयर्स पहले बनी थी उस थ्योरी के मुताबिक, और 10 to 20 बिलियन ईयर्स अगो बने थे बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक। नेक्स्ट इज बायोसेंसर इज यूज्ड टू मेजर। बायोसेंसर क्या मेजर करने के लिए
इस्तेमाल होता है, डेट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो अक्सर शुगर को चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, बाहर भी बायसेंस। नेक्स्ट इज द आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन विच स्टेट्स दैट मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल। तो वो इक्वेशन का पूछ रहा है कि वो कौन सी इक्वेशन है आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन जो बताती है हमें कि मास एंड एनर्जी इंटरचेंजेबल है, यानी कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, आई थिंक E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। नेक्स्ट इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, करंट का SI यूनिट कौन सा है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, एम्पेयर। द प्रिंसिपल constituent ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज, तो ज्यादा पाया जाने वाला जो एटमॉस्फेयर में कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा है? इट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। नेक्स्ट इज व्हाट इज ड्राई आइस? ड्राई आइस क्या होती है? इन ऑप्शन में से हमने चूज करना है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। व्हाट इज ड्राई आइस? अब ये ड्राई आइस का पूछ रहा है, दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। आई थिंक डबल हो गया ये, सॉरी फॉर दैट। व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स? प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? आई थिंक ऑप्शन डी इज करेक्ट, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आज 51 MCQs में बताएं आपको, इम्पोर्टेंट है ये। टोटल 100 MCQs हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी बनाऊंगा एज सून एज पॉसिबल, जो कि आपको रिमेनिंग MCQs जो हैं मोस्ट रिपीटेड एंड इम्पोर्टेंट MCQs रिलेटेड टू दी साइंस, डेली साइंस MCQs। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।